हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आपकी क्लास 12th की मैथ शुरू करने जा रहा हूँ। ये रही, हमने एनसीईआरटी ली है आपको पढ़ाने के लिए, जिसमें कि हमारा कंटेंट है फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग। इनमें से हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो, जैसे कि मैट्रिक्स हो गए, हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है, इतना नहीं। डिफरेंशिएशन हो गया हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस तरह के चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस तो आपने पढ़ाई होगा क्लास 11th में। तो रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस जो होते हैं द कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन विच द ऑर्डर्ड पेयर इज फॉर्मेड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच सेट। ये जो होते हैं हमारे कर्ली ब्रैकेट्स में होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस इसकी डेफिनेशन पे पहली बात कर लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर पेयर इन विच द ऑर्डर्ड पेयर इज format by the object from each set तो the collection of the ordered pair in which the ordered pair is formed by the object from each set। रिलेशंस जो होते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स में के फॉर्म में होते हैं, ये हमारे सेट से बनते हैं। जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर्स मैं आपको दिखाऊं। ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 3। मतलब ये जो ब्रैकेट में दो पेयर होते हैं, तो इन्हीं को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। और ये हमारे होते हैं कर्ली ब्रैकेट में, जैसे हम इनको कैसे लिखते हैं। 2, 3 हो गया, जैसे 4, 5 हो गया, 6, 9 हो गया, 8, 3 हो गया। तो ये हो गया हमारे रिलेशंस। तो हमने रिलेशंस पढ़ ली। अब हम इसके टाइप्स में जाएंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस तो आपने पढ़ाई है क्लास 11 में, तो इसके टाइप्स आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। तो इसके टाइप्स में घबराने की जरूरत नहीं है, कि वो अभी भी होते हैं। इसका पहला टाइप होता है एम्प्टी रिलेशन। आपको तो नाम से ही पता चल रहा होगा क्या होगा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी, जिसका रिलेशन एम्प्टी हो, तो हम इसकी डेफिनेशन में पहले बात करेंगे। ए रिलेशन आर, ये तो आपको पता ही होगा, रिलेशन को आर से डिफाइन किया जाता है। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। अरे घबराइए मत, अभी पूरी डेफिनेशन नहीं की। इफ नो एलिमेंट of A is related to another element of A,
तो ये हो गई हमारे एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन। तो अब हम दूसरा टाइप देखेंगे इसका। यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, देखिए डेफिनेशन इसकी। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज called universal relation if each element of A is related to every element ऑफ ए। तो ये हो गई हमारी यूनिवर्सल रिलेशन डेफिनेशन। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी एमसीक्यू में, जैसे हो गया कि व्हाट इज़ ट्रिवियल रिलेशन, तो ट्रिवियल रिलेशन मैं बता दूँ आपको, नोट में दिखाता हूँ आपको। जो हमारी ये एम्प्टी रिलेशन होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, इन्हीं को हम ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। देखिए ट्रिवियल रिलेशन तो हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, बोथ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। ये वैसे ज़्यादा तो पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन हमने आपको बता दिया है अगर शायद पूछ दिया जाए। तो हम इसके तीसरे टाइम पे जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थर्ड, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप ये समझ लीजिए आपको इस चैप्टर में यही वाली रिलेशन बननी वाली है। हाँ, और इसके भी 3 टाइप होते हैं जिससे आप प्रूव करते हैं ये क्या है कि नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके पहले टाइप पे बात कर लेते हैं। पहला टाइप इसका क्या है, तो पहला टाइप है इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कई बुकों में आपको रिफ्लेक्टिव रिलेशन भी मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। तो हम इस पे बात करते हैं कि क्या होता है। इफ A, A belongs to R for every A belongs to A, ये तो आपको पता हो belongs to का साइन है, then the given relation is reflexive। तो हम एग्जाम्पल से बात करेंगे। हमने इसका एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिए क्योंकि यह समझ लीजिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, आपको यही वाला इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम्पल इसे समझ में आता है कहीं। तो एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है ए में, आप लेट कर सकते हैं 1, 2 और हमारे पास रिलेशन दिया है R = कर्ली ब्रैकेट में होता है रिलेशन
ऑर्डर पेयर उसके क्या बनेंगे तो बस 1, 1 मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे भी 1, 2, 2, 1। देखिए इसमें 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। 1 की मैपिंग 1 ही के साथ हो रही है देखिए, और 2 की मैपिंग 2 के साथ हो रही है। अगर ये आपको सेम एलिमेंट्स में मिले तो आप समझ लीजिएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कुछ नहीं है ऐसा रिलेशन, बिल्कुल ईजी में है। तो हम जाएंगे अब दूसरे रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी डेफिनेशन पे बात की पहले, एक A1, A2 belongs to R and A2, A1 belongs to R for all A1, A2 belongs to A, then the relation is symmetric. जैसे समझ लीजिए आपके सेट में कोई एलिमेंट दिया है A1, A2, आप लेट कर लीजिए 2, 3 दिया है, और अगर आपके उसी सेट में इसमें हमने क्या लेट किया 2, 3, तो हम इसमें लेट कर लेते, तो इसमें क्या आ जाएगा 3, 2। अगर A1, A2 में 2, 3 गिवन है और 3, 2 भी गिवन है, तो आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। जी हाँ, तो इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे ए में दिए हैं हमारे एलिमेंट्स सेट में 1, 2, 3, तो हमारा रिलेशन देखिए, जैसे कि आपको दिया है 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1। ये देखिए आपके पास 1, 2 है, अब इसी का अपोजिट देखिए 2, 1 है 1, 2, 2, 1। अब आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम जाएंगे तीसरे टाइप पे, क्या नाम है इसका, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इफ A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R, implies that A1, A3 belongs to R or all A1, A2, A3 belongs to A। अब इसका मतलब समझिए एग्जाम्पल से, ये आपको बिना एग्जाम्पल के नहीं है, हम समझ सकते हैं। जैसे कि आपको दिए गए हैं एलिमेंट्स ए सेट में लेट कर सकते हैं आप 1, 2, 3 ये लेट किया हमने, तो हमारा आर देखिए रिलेशन। अगर हमारे पास 1, 2 है 2, 3, हमने क्या बात की थी इसमें, A1, A2 बिलोंग्स टू R, मतलब 1, 2 और 1, 2 हो गया A1, A2, 2, 3 हो गया A1, A3। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि A1, A3 भी होना चाहिए इस रिलेशन में, तो हमारे पास 1, 3 भी होना चाहिए, तभी हम इसी को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन।
ठीक है, तो इतना हो गया। अब नोट फॉन्ट देख लीजिए। आपका क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करके दिखाइए। जब आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर लेते हैं तब आप कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए, इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, then the given relation is said to be इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये नहीं अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है तो आप कह दें इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब है ये आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया। आप एक्सरसाइज अगले वीडियो में आएंगी, आपकी एक्सरसाइज भी कराएंगे हम आपकी। जी हाँ, ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। थैंक्स।